जय श्री राम मित्रों। आज मैं बात करने वाला हूँ श्री रामचरितमानस के बारे में। देवराहा बाबा के क्या विचार थे और ओशो के क्या विचार हैं, क्योंकि अभी राजनीतिक चर्चा गर्म है कि रामचरितमानस नफरत फैलाता है और कुछ लोगों का कहना है कि रामचरितमानस काल्पनिक ग्रंथ है। 2 दिनों से ये बात बहुत चर्चा में है कि रामचरितमानस नफरत फैलाता है और कई दिनों से ये बात लोग कहते हैं कि रामचरितमानस एक काल्पनिक किताब है। तो मैं अपनी शुरुआत में कहना चाहता हूँ, सबसे पहले एक चौपाई है, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है किष्किंधा कांड में, अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम चारी, इन्हीं कुदिष्टि बिलो कही जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। सभी इसका अर्थ जानते हैं कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अनुज बधु छोटे भाई की पत्नी, भगिनी यानी कि बहन, सुत नारी यानी कि बहू, ये सब कन्या बेटी के समान होती है। अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम चारी। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, इन्हीं कुदिष्टि बिलो के जोई, जो इन्हें बुरी नजर से देखता है, ताहि बधे कछु पाप न होई, उसकी हत्या करने में कोई भी पाप नहीं है। ये बात बाली से भगवान श्री राम कह रहे हैं। अब वापस है ये बात पर कि श्री रामचरितमानस जो पुस्तक है उस समय लिखा गया था जब मुगलों से हम सब परेशान थे, मुगल हम पर शासन करते थे, तब तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिखा, क्योंकि वाल्मीकि रामायण जो है वो संस्कृत में उपलब्ध है। और धीरे धीरे ऐसा समय आया कि संस्कृत भाषा जो है लोगों के पकड़ से बाहर चली गई थी, उसे कोई नहीं पढ़ता, इसलिए तुलसीदास जी ने उसको अवधी भाषा में लिखा और जन जन तक पहुंचाया। और दूसरी बात कि रामचरितमानस के विषय में श्री देवराहा बाबा कहते हैं, उनको तो आप सभी जानते हैं कि एक जगह जहाँ वो मचान पर बैठे हुए हैं वहाँ देवराहा बाबा कहते हैं कि इसी जगह पर महर्षि वशिष्ठ का आश्रम था। जब देवराहा बाबा जैसे व्यक्तित्व कह रहे हैं कि यहाँ पर वशिष्ठ मुनि का आश्रम था, तो ये लोग कौन है बोलने वाले कि रामचरितमानस एक काल्पनिक ग्रंथ है। जहाँ ओशो कहते हैं, जब ओशो गीता पर प्रवचन कर रहे हैं, जहाँ वो कहते हैं कि कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, शस्त्रधारियों में मैं श्री राम हूँ, अध्याय 10 में है, जहाँ वो कहते हैं मैं गंगा हूँ, मैं पीपल हूँ, बहुत सी जगह पर अपनी प्रशंसा में भगवान कृष्ण कहते हैं, वहाँ कहते हैं कि शस्त्रधारियों में मैं श्री राम हूँ। तब ओशो समझाते हैं श्री राम के बारे में। प्यारे मित्रों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि श्री रामचरितमानस में राम जी के व्यवहार को 2-4 वाक्य में समझ लीजिए। एक ऐसे व्यक्ति हैं श्री राम, मैं व्यक्ति कर रहा हूँ अपनी बातचीत के लिए, जहाँ पर उन्हें दिखाया जाता है कि अपने पिता का एक वचन रखने के लिए वो वनवास चले जाते हैं, जबकि राजनीतिक जो लोग होते हैं वो पद प्रतिष्ठा के लिए सब कुछ गंवाने को तैयार, लेकिन भगवान श्री राम अपने पिता की आज्ञा मान करके, उन्हें कोई लालच नहीं है राजा बनने का, और वो वनवास को स्वीकार करते हैं। दूसरी कीमती बात मैं आप सबसे याद दिलाना चाहता हूँ, जहाँ वो माता सीता को कहते हैं अपने प्रथम मिलन पर शादी के बाद कि मैं तुम्हें उपहार स्वरूप यही कहना चाहता हूँ। इस वीडियो बनाने का मेरा मुख्य मकसद यही है, जहाँ भगवान श्री राम कहते हैं माता सीता से पहली मुलाकात में शादी के बाद कि मैं तुम्हारे लिए उपहार में यही लाया हूँ कि सभी राजा महाराजा अपने लिए पटरानियाँ रखते हैं, लेकिन राम के जीवन में सीता के सिवा दूसरा कोई नहीं होगा। और भगवान राम एक ऐसे राजा हैं जिनके जीवन में सीता के अलावा कोई दूसरा नहीं है। ये हुआ आदर्श बात है। भगवान श्री राम लोगों को ये सिखाना है कि अगर एक पति एक पत्नी के साथ खुश रहे, या एक पत्नी एक पति के साथ खुश रहे, या उसके बगैर भी खुश रहे, तो वो हुआ आदर्श बात है। मैं इस पर चलने की बहुत बहुत कोशिश कर रहा हूँ। मेरी पत्नी के देहांत के आज 7 साल हो गए, पर यह बात हमेशा मेरे मन में रहती है कि सरोज के जीवन में भी मंजू के सिवा कोई ना हो। खैर, वापस मैं भगवान राम पर आता हूँ। दूसरी जगह पर जहाँ पर वो एक भाई के रूप में लक्ष्मण और भरत के प्रति जो उनका स्नेह है वो आप सभी जानते हैं। फिर आगे जाकर हनुमान जी की एंट्री होती है रामायण रामचरितमानस में, हनुमान जी के साथ जो उनका जो कुछ भी है, और जहाँ बाली सुग्रीव से मैत्री होती है। बहुत अच्छा लगा मुझे जब उन्होंने बाली को छुप के मारा था, क्योंकि बाली में जो शक्ति है, जो उसने शक्ति कमाई है, उसका आदर तो करना ही चाहिए था। भाई उनका ये कमाई है बाली की कि उनके सामने जो आएगा उसका बल आधा हो जाएगा, इसलिए भगवान राम उनके सामने नहीं जाते हैं कि नहीं, वो जिस लायक है उसको तो रिस्पेक्ट देना ही होगा, इसलिए भगवान राम उनको छुप कर मारते हैं, और मारने के बाद ये बात होती है और सुग्रीव की सहायता करते हैं। इसके बाद जहाँ पर ये पूरे युद्ध में जहाँ ये जटायु की बात आती है,
जटायु जो है उनके पिताजी के मित्र हैं, जटायु को जो अंतिम संस्कार करते हैं, ये हुआ एक सामाजिक बातें। जहाँ पर भगवान लंका को के विजय के बाद रावण के मामा मुकुट लेकर आते हैं और कहते हैं कि चूंकि आप लंका को जीत चुके हैं, आप यहाँ के आज से राजा हुए। वहाँ भी देखिए भगवान राम कहते हैं कि मुझे किसी राज्य को हड़पने का शौक नहीं है, मुझे राजा नहीं बनना है, विभीषण को आप लोग राजा बना दीजिए। जबकि जो भी पॉलिटिकल आदमी होता है उसको जितना हड़प सके उतना हड़प सके, लेकिन भगवान श्री राम शुरू में अयोध्या के प्रति उन्होंने कोई ऐसा नहीं दिखाया अपना लालच, और यहाँ जो लंका का वो राजा बन सकते थे वहाँ उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। पूरी रामायण की मैं जितनी भी प्रशंसा करूँ कम है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर देवराहा बाबा रामचरितमानस का बार बार वो चौपाई पढ़ रहे हैं, तो फिर ये आप लोग कौन होते हैं बोलने वाले कि रामचरितमानस एक काल्पनिक किताब है या फिर रामचरितमानस नफरत फैला रहा। कल भी मैं अपने वीडियो में कहा था कि ये रामचरितमानस में ऐसे ऐसे हीरे हैं जिससे आपका जीवन बदल सकता है। मैं आज भी कहता हूँ, 2023 हो या उसके आगे का समय हो, जब जब जीवन में आप भगवान राम के आदर्शों को अपनाएंगे, आपके जीवन की सुंदरता बढ़ जाएगी। आप एक भाई, एक पति, एक राजा के रूप में, मैं अंतिम बात कहना चाहता हूँ कि राजा के रूप में भगवान राम ने ये बात सिद्ध कर दिया कि प्रजा के सुख के लिए राजा अपने सुख का त्याग कर देता है। और अंतिम दृश्य में जहाँ पर वो सीता माता का त्याग करते हैं, किसके लिए करते हैं? प्रजा के लिए। उन्होंने ये बात दिखाया कि एक राजा का कर्तव्य है कि प्रजा के सुख के लिए अपने निजी सुख का त्याग कर दे। और बिल्कुल अंतिम दृश्य में जहाँ सीता माता अदृश्य होती है पृथ्वी में, उसके बाद जो राम जी ने तांडव दिखाया, वहाँ पर दिखता है कि जहाँ भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं प्रकृति को नष्ट कर दूंगा वरना मेरी सीता मुझे वापस कर दो, वहाँ उनका प्रेम भी दिखता है। तो मेरे हिसाब से भगवान श्री राम एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक परफेक्ट पति, एक बहुत ही बढ़िया पुत्र, भाई, मित्र, जिस रूप में आप उन्हें याद करना चाहें। भगवान राम पूजनीय। भगवान रामचरितमानस का जो आध्यात्मिक मूल्य है वो इतना कम समय में नहीं बता पाऊंगा, उसके लिए फिर मुझे अगले किसी वीडियो में बात करनी पड़ेगी। मैं अपने अंतिम रूप से ये बात करना चाहता हूँ फिर से कि रामचरितमानस नफरत नहीं फैलाता है, ये हमारे बीच प्रेम, नैतिकता और अध्यात्म सिखाता है। और एक और चौपाई के साथ अपनी बात में पूरी करना चाहूँगा, जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। फिर से सुनिए, जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। आदमी जन्म जन्म तपस्या करता है ना, फिर भी राम जी का दर्शन नहीं होता है। लेकिन बाली कह रहे हैं कि आप मुझे दर्शन दिए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और वहाँ पर बाली विदा लेते हैं। रामचरितमानस के चौपाई के प्रशंसा में मैं क्या कह सकता हूँ? यही कह सकता हूँ कि आप सबको मेरी तरफ से शुभकामना। रामचरितमानस हमारा पवित्रतम ग्रंथ है और भगवान श्री राम हमारे आदर्श हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने मित्रों में शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।